गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है डोमेस्टिक हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, यानी कि घरेलू जल वितरण के साधक जो निम्न प्रकार से हैं: डोमेस्टिक बॉयलर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक गीजर, सोलर वाटर हीटर सिस्टम। आज के टॉपिक से आप निम्नलिखित जानकारियाँ हासिल करोगे, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है घरों में गर्म जल वितरण कैसे किया जाता है, गर्म जल में उपयोग होने वाले उपकरण, विद्युत चालित गीजर के प्रकार, गैस गीजर का कार्य सिद्धांत, सोलर वाटर हीटर के प्रकार व उपयोग। चलिए सबसे पहले करते हैं डोमेस्टिक बॉयलर। घरेलू बॉयलर यानी कि घरों में पानी को गर्म करने के लिए घरेलू बॉयलर का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो क्षमता होती है 5 से 25 लीटर तक होती है, जो कि तांबे के द्वारा के बनाए जाते हैं, विद्युत चालित होता है। और महत्वपूर्ण जानकारी: बॉयलरों की अशुद्धियों को हटाने के लिए ब्लो ऑफ कॉक का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 आ गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक गीज़र, यानी कि जो आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। इसे जल ऊष्मक भी कहते हैं। ये विद्युत तथा गैस चालित होते हैं, यानी कि बिजली से भी तथा गैस द्वारा भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी क्षमता जो होती है 4 लीटर से 30 लीटर तक होती है और यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: प्रेशर टाइप वाटर हीटर और नॉन प्रेशर टाइप वाटर हीटर। ये आपका जो गीज़र के है पार्ट के बारे में दिखाया गया। हॉट वाटर, ये हॉट वाटर इनलेट चले गया, ये आपका आउटलेट आ गया, ये इनलेट में कोल्ड वाटर चले गया, इसके पार्ट आपके आगे वाटर कंसील्ड आ गया, 6 स्ट्रैप, एंटी ड्रॉप डिवाइस, हीटर एलिमेंट्स, गंट्रेट क्रॉक, लिंजिंग और थर्मोस्टेट डॉट, इंटरकनेक्टर, ऑपरेटर्स प्लेट। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के भाग आप इस तरह से भी देख सकते हो। देखिए कोल्ड वाटर वाल्व आ गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ गया, थर्मोस्टेट, प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसमें ये दिखाई दे रहे हैं नंबर के हिसाब से। नंबर 4 ओवरफ्लो वाल्व, ये आपका दिखाई दिया है। और नंबर एंटी कर्सन हैंडल, नंबर 5। और नंबर 6 डिप ट्यूब, ये दिखाई गई है। अपर एलिमेंट नंबर 7 एंड लोअर एलिमेंट्स नंबर 8 और अपर थर्मोस्टेट, ये हिस्से में दिखाया गया है लोअर थर्मोस्टेट। और ये आपका कोल्ड वाटर सप्लाई के लिए दिया गया। ड्रेन वाल्व भी कहा जाते थे। और इलेक्ट्रिक जो ये प्रेशर टाइप, जो गीजर के जो प्रकार बताए थे हमने, नॉन प्रेशर टाइप है, नॉन प्रेशर टाइप। नंबर 1 प्रेशर टाइप का ये प्रकार है और दूसरा नॉन प्रेशर का, जो फिगर में आपको सफर दिखाई दिया है। यानी कि ये आपका प्रेशर टाइप का बनावट इस प्रकार से होती है और नॉन प्रेशर आपका ये है। और जहाँ तक इसके शेप या साइज़ की बात करें तो ये 2 आकृति में मिलता है, एक तो वर्टिकली पोजीशन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इसी प्रकार जो हाउस गीजर जो होते हैं आपके वो गैस द्वारा भी चालित होते हैं। जब आप गर्म पानी को नल में चालू करते हैं या डिश वाशर या कपड़े के वाशर में गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो पानी के पाइप टैंक से गर्म पानी खींचते हैं और इस गर्म पानी को बदलने के लिए ठंडा पानी टैंक निचले हिस्से में प्रवेश करता है। आइए देखते हैं स्लाइड में किस तरह से ये काम करता है। ये देखिए गैस हॉट वाटर हीटर के भाग, ये निम्नलिखित भाग होते हैं इसके। और गैस गीजर की जो बनावट होती है इस प्रकार से होती है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका आंतरिक व्यू दिखाया गया है। देखिए आप किस तरह से आपका ये इसमें एक ये हॉट वाटर आउटलेट है,
एक कोल्ड वाटर इसमें चला जाता है और ये गैस पाइप इससे कनेक्ट किया जाता है। गैस से ये बंडल देखो ये स्टेम यानी कि फ्लेम जलते हुए, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं बंडल, इसके द्वारा ये है हीट एग्जीक्यूटर के द्वारा यहाँ तुरंत ही पानी गर्म होता है, और इस तरह से फिर ये इस पाइप के जरिए, आउटलेट पाइप के जरिए हमें गर्म पानी उपलब्ध होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर वाटर हीटर। और जो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण हीटर है वह है सोलर वाटर से संबंधित यानी कि सौर ऊर्जा से संबंधित है, जो आजकल अधिकतर उपयोग में लाए जा रहे हैं। सोलर वाटर हीटर या सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम ब्लैक बॉडी के सूखने के लिए सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कोटिंग के लिए एक एब्सोर्बर्स प्रयोग किए जाते हैं, सौर किरणों को सोखकर ताप ऊर्जा में बदल जाते हैं। यह बाजारों में विभिन्न साइज़ों में उपलब्ध होते हैं, जैसे 150 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर इत्यादि तक। और घरेलू जो सोलर हीटर वाटर हीटर है वह मुख्यतः आपके व्यक्तिगत पारिवारिक जनसंख्या पर या पारिवारिक प्रति व्यक्ति संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि यह व्यक्ति क्षमता पर निर्भर करती है। टाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर। देखो ये दो जो सोलर वाटर हीटर के जो प्रकार होते हैं, मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट सिस्टम और एक इनडायरेक्ट सिस्टम। इसमें एक पैसिव सिस्टम होता है, एक एक्टिव डायरेक्ट वाले में, दूसरा इनडायरेक्ट सिस्टम और ड्रेन बैक सिस्टम। याद एक्टिव सोलर वाटर सिस्टम हीटिंग सिस्टम में इस प्रकार से ये फिगर के जरिए मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम सूर्य की गर्मी से पानी को गर्म करके उपयोग में लाते हैं। ये आपका कोल्ड वाटर सप्लाई यहाँ दी जाती है। सोलर ये कलेक्टर प्लेट कहा जाता है, जो सूर्य ताप को सोखते हैं। इनमें हीटिंग एलिमेंट होती हैं, जिसके कारण ये सूर्य की गर्मी के कारण आप ये गर्म जल को सप्लाई की जाती है। ये हॉट वाटर आ गया। थर्मोस्टेट कंट्रोलर यहाँ पे दिया जाता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसके द्वारा ये पानी को लिफ्ट किया जाता है, और आपका लिफ्ट करने के बाद ये फिर गर्म होकर इस प्रकार नीचे की तरफ आता है, और फिर हमारे घरों में यह इसका उपयोग करते हैं। स्टोरेज टैंक ऑफ द इलेक्ट्रिक और गैस बैकअप, यानी कि ये अगर आप जब सर्दियों में धूप नहीं आती है या मौसम ख़राब रहता है, बादल छाए रहते हैं, तो उस समय इसमें बैकअप के लिए इलेक्ट्रिक या गैस बैकअप टैंक भी दिया जाता है, जो कि गैस तथा विद्युत चालित उपयोग में लाए जा सकते हैं। सोलर वाटर हीटर वर्किंग डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है किस तरह से ये कार्य करता है। अब आप ये देख सकते हो, ये सनलाइट आ गया, ये आपके कलेक्टर पे पड़ती है। कलेक्टर प्लेट में यहाँ आपका एक स्टोर टैंक रखा गया है। यहाँ से ये गर्मी सोखने के बाद इसमें कॉपर की ट्यूबें अंदर से होती हैं, और इस प्रकार से ये आपका पानी गर्म करके नीचे को निस्तारित करता है। ये कोल्ड वाटर की सप्लाई जा रही है ऊपर को, और यहाँ से आपका हॉट वाटर की सप्लाई हम दे रहे हैं। और जो एक्टिव और पैसिव का है, देखो पैसिव सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में सीधे डायरेक्ट सनलाइट के द्वारा यहाँ से आप प्लेट मिली जाती है, और इसी के द्वारा डायरेक्टली गर्म पानी, ठंडे पानी यहाँ दी जाती है, और गर्म पानी इससे निस्तारित किया जाता है। और एक्टिव सोलर वाटर सिस्टम में आपका बैकअप नहीं होता है, यानी कि अगर सनलाइट ना हो तो इसमें विद्युत चालित तथा गैस चालित कोई एक्स्ट्रा टैंक नहीं होता है, इसीलिए इसे एक्टिव सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा आ गया एक्टिव डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में, ये आपको दिखाया गया किस तरह से कार्य कर रहा है। एक्टिव इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट का था, ये इनडायरेक्ट में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कर रहा है। इसमें भी सनलाइट पड़ी है, और यहाँ पर ये फिगर के द्वारा दिखाया गया। टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर, यानी कि सोलर कलेक्टर के अनुसार पाइप ये तीन प्रकार से सोलर कलेक्टर के अनुसार जो इनकी प्लेटें होती हैं, तीन प्रकार की फ्लैट प्लेट कलेक्टर, एवोल्यूटेड
ट्यूब कलेक्टर और इंटीग्रल कलेक्टर स्टोर सिस्टम। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में यह चमकता हुआ फ्लैट प्लेट कलेक्टरों को इंसुलेट किया जाता है मौसम बक्से में, जिसमें एक या अधिक ग्लास या प्लास्टिक भौतिक कवर तक अंधेरे अवशेषित प्लेट होती है। देखिए इस तरह से, देखो ये फ्लैट बैक किया जाता है, इसमें आगे से ये ब्लैक सीटीज होती हैं, ये है हीटिंग, ये सौर ऊर्जा को लेके टैंक को गर्म पानी इसमें स्टोर होता है, इसके लिए ये इस प्रकार है। दूसरा आ गया हमारा एवलेटेड ट्यूब कलेक्टर। देखिए इसमें ये ट्यूबें लगी होती हैं, इसमें पारदर्शी कांच की नलियों की समांतर पंक्तियाँ होती है, ये ब्लैक जो दिखे हैं ये कांच की पंक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक जो ट्यूब में है, जो बाहरी ट्यूब एक और फिन से जुड़ी हुई अवशोषण ट्यूब होती है, यानी कि धातु। उसके बाद ये कॉपर इसमें ट्यूबें होती हैं। फिन की कटिंग सौर ऊर्जा अवशोषित करते हैं और फिर उस प्रकार से फिर ये सौर ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। ये देखिए आप इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और आपका ये सनलाइट के बाद ये आपका कोल्ड वाटर आउटलेट आ गया, ये आउटलेट ऑफ द वाटर, यानी कि गर्म पानी का ये इनलेट, इसमें ठंडे पानी की सप्लाई दी जाती है। अब आगे इंटीग्रेटेड कलेक्टर स्टोरेज सिस्टम, ये तीसरा प्रकार है। इंटीग्रेटेड में आपको ये दिखाया गया है, देखिए कलेक्टर, इसे शॉर्ट फॉर्म में ICS सिस्टम भी कहा जाता है। ये कलेक्टिंग, ये आगे स्टोरेज, इसी के अंतर्गत क्या होता है आपका, ये हीट पड़ती है इसमें, और सिटी वाटर इन द, यानी कि इसमें जो कोल्ड वाटर की सप्लाई लाइन दी गई है, और यहीं से हॉट वाटर का फिर ये हॉट वाटर टू होम, आप इसी के कारण फिर ये घरों में दी जाती है। ICS या बैच सिस्टम के रूप में जाना जाता है। यह एक अधिकालिक टैंक या ट्यूब को एक अछूता चमकता हुआ बॉक्स में रखते हैं। ठंडा पानी पहले सौर कलेक्टर से गुजरता है, जो पानी को पहले से गर्म करता है, यानी कि सौर कलेक्टर में इसमें पानी को गर्म करता है। एडवांटेज ऑफ द सोलर वाटर, यानी कि सोलर वाटर के जो लाभ हैं, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करना सस्ता पड़ता है, और सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का पर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम करके जनता को बीमारियों से बचाया जा सकता है, और सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने पर 90% तक बचत कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम ऊर्जा के घटते साधकों की निर्भरता कम कर सकते हैं। इसको मकान की छत पर आसानी से फिट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर वाटर, यानी कि सोलर वाटर की जो हानि है वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, सोलर वाटर सिस्टम की कीमत अधिक होती है, जो आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर है। सर्दियों बरसात के दिनों में आकाश में बादलों के छाए रहने पर इसकी कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। यह सभी स्थानों पर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इनको फिट करने के लिए सभी स्थानों पर आसानी से जो कारीगर या मैकेनिक है उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और इसका जो सावधानी है, सोलर वाटर सिस्टम में लगाते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 1, सोलर सिस्टम की फिटिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सोलर प्लेटों पर अधिक से अधिक धूप पड़े, यानी कि सोलर वाटर सिस्टम में जो इनकी प्लेटें होती हैं, इनको हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही इनका मुंह होना चाहिए। सोलर सिस्टम के जोड़ों में को सही ढंग से लगाना चाहिए, ताकि सोलर हीटर वाटर बाहर न जा सके। सोलर सिस्टम की फिटिंग करते समय भविष्य में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। जोड़ों की फिटिंग सही ढंग से करनी चाहिए। और इस प्रकार हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ कि किस प्रकार आज आपने देखा कि किस प्रकार घरों में गर्म पानी की सप्लाई विभिन्न साधकों द्वारा वितरित की जाती है। और अंत में इसी टॉपिक से संबंधित आपके कुछ निम्न प्रश्न हैं, जिनके आपने एक शब्द में उत्तर देनी है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना और देखा है तो ज़रूर आप इन सभी सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हो। तो ध्यान रहे कि आपको उत्तर
एक शब्द में देनी है, क्योंकि यह एनसीवीटी एनएसक्यूएफ लेवल 4 के आधारित मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर आधारित बनाए गए हैं, जिसमें वन वर्ड में ही आपको आंसर देने हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।